नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की लड़ाई के बीच में अखिलेश यादव जिस तरीके से पिसते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता दिल्ली प्रदेश इकाई के संदीप दीक्षित, जब उनसे मीडिया कर्मी ने सवाल पूछा उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी नेता के, अब या हम कहें कि अखिलेश यादव के बारे में, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो बड़ा ही रोचक था। संदीप दीक्षित ने कहा कि हो सकता है अखिलेश यादव को अरविंद केजरीवाल की शराब नीति पसंद आ गई हो, जिससे किस तरीके से पैसा कमाया जा सकता है, या फिर अरविंद केजरीवाल का शीश महल। तो ये सीधे तौर पे अगर हम देखें तो इस बयान का मतलब जो है वो अखिलेश यादव पर तंज कसना था। लेकिन जब हम इसके दूरगामी परिणामों को देखते हैं, आपने देखा होगा जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी आमने सामने है, और जब से ये आमने सामने हुए हैं तो जितने भी जो इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं, फिर चाहे वो ममता बनर्जी की हम बात कर लें, इसके अलावा उद्धव ठाकरे की बात करें, लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी की हम बात कर लें, और अखिलेश यादव, सब लोगों ने अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया है। और उनको लगता है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ही भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हरा सकते हैं। अब जब हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, और जब हम ये कहते हैं कि इस इंडिया अलायंस को, क्योंकि ये अभी टूटा नहीं है, अभी आप देखोगे तो आपको सिर्फ बयानबाजी मिलेगी। तो टूटेगा कब? तो ये टूटेगा 8 फरवरी को, जब दिल्ली के विधानसभा चुनावों के परिणाम आएंगे। क्यों टूटेगा उसकी वजह भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इंडिया अलायंस को ही समझ लेते हैं। इंडिया अलायंस की आखिरी जो बैठक हुई थी वो हुई थी लोकसभा के जो चुनाव परिणाम आए थे उससे पहले। तो लोकसभा के जो चुनाव परिणाम आए उसके बाद से इंडिया अलायंस की कोई बैठक नहीं हुई, जबकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटों पे रोका, उस हिसाब से इंडिया गठबंधन की जो है वो बैठक होनी चाहिए थी, और आगे की इंडिया अलायंस की क्या प्लानिंग है उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर उसके बाद में जो है वो स्टेट के विधानसभा चुनाव आए। उन विधानसभा चुनावों में भी इंडिया अलायंस की आपको एक भी जो है वो बैठक देखने को नहीं मिली। तो इससे आप इंडिया अलायंस के भविष्य का जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं। और जब हम बात करते हैं अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव जो है वो किसी भी राज्य में जब विधानसभा चुनाव आता है तो वो जो है वो तुरंत से, या हम कहें कि फटाक से उसमें कूद पड़ते हैं। अब कैसे, आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के चुनाव में अखिलेश यादव जो है वो चुनाव लड़ने गए थे, कांग्रेस पार्टी से सीटें मांगी थी, और उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने नीचा दिखाते हुए कहा था कि कौन अखिलेश वखिलेश। वो बयान आप सबको याद होगा। फिर उसके बाद में हरियाणा की आप बात कर ले तो हरियाणा के विधानसभा चुनाव में हुड्डा ने जो है वो बोल दिया था कि अखिलेश यादव का हरियाणा में कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद में महाराष्ट्र में गए, महाराष्ट्र में उनको गठबंधन में कोई सीट नहीं मिली, तो उनके आपको पता ही होगा जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख है, या हम कहें कि इकाई के अध्यक्ष है महाराष्ट्र के, और जिस तरीके से उन्होंने जो है वो गठबंधन को और कांग्रेस को लेकर टिप्पणी की, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाला जो फ्यूचर है इस गठबंधन का, उसमें धुर विरोधी अगर कोई होंगे, तो अगर आपको यह लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका जो है वो ज्यादा असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में, या हम कहें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी। और इसका एक नजारा जो है वो देखने को मिला था जब संसद का सत्र था, जिस तरीके से संबल को मुद्दा बनाया, और जिस तरीके से अडानी के मुद्दे पे, तो अडानी के मुद्दे पे जो है वो वॉकआउट किया समाजवादी पार्टी ने, और संबल के मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी के सांसद जो है वो संसद के सदन के बाहर जो है वो हंगामा करते रहे। और सिर्फ इसलिए क्योंकि जब हम नेचुरल अलायंस की बात करते हैं तो ये नेचुरल अलायंस नहीं था, कांग्रेस पार्टी की मजबूरी थी, क्योंकि एक के बाद एक जो है वो चुनाव हारती जा रही थी। तो क्षेत्रीय पार्टियों के सहारे कांग्रेस पार्टी को 2 4 5 सीटें जो है वो मिलती रहे, तो उससे कांग्रेस पार्टी जो है वो राजनीति में जिंदा रहे। वरना अगर आप स्थिति देखोगे तो उत्तर भारत में तो कांग्रेस पार्टी का जो है वो सूपड़ा साफ होता हुआ ही दिख रहा है।
और क्षेत्र पार्टियों की मजबूरी यह है कि अगर वो कांग्रेस पार्टी के साथ रहते हैं तो उनको मुस्लिम जो वोट है वो उनकी तरफ आता रहेगा और उनको अच्छी खासी सीटें जो है वो मिलती रहेगी। तो पूरी जो लड़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटों को लेकर है। और यही एक वजह थी कि अखिलेश यादव ने, क्योंकि मुलायम सिंह यादव का स्टेटमेंट आप देखोगे कि जो है वो भूलकर भी कांग्रेस पार्टी से गठबंधन नहीं करने की बात करते थे, लेकिन आपने देखा अखिलेश यादव और जिस मायावती के कपड़े फाड़े गए उस मायावती से गठबंधन किया और एक जो उत्तर प्रदेश में नारा चला था बुआ और बबुआ, तो उस अलायंस का भी जो है वो नेचुरल अलायंस नहीं होके सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटों के लिए एक अलायंस था। और उसके बाद में जब बहुजन समाजवादी पार्टी का ग्राफ नीचे गिर गया तो अखिलेश यादव जो है वो यूपी के दो लड़के बन के चलने लगे राहुल गांधी के साथ। और अब स्थिति यह हो गई है कि राहुल गांधी को ना तो कोई गठबंधन में कोई पार्टी स्वीकार कर रही है और कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार ये कोशिश में है, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सीटें बढ़ी तो राहुल गांधी जो है वो इसका नेतृत्व करे, लेकिन राहुल गांधी जो है वो नेतृत्व करने में। और अब जिस तरीके से राहुल गांधी, आपने देखा राहुल गांधी हमेशा जो है वो विदेश दौरा करते थे और हर बार जब वो विदेश दौरा करते थे तो बाहर की कोई ना कोई एक रिपोर्ट आती थी, और विशेष तौर से संसद के सत्र से पहले। तो अब तो स्थिति ये हो गई है कि जो अडानी के मुद्दे पे चर्चा करते थे हिंडनबर्ग के जो है वो ताले लग गए, शटर बंद हो गए। और ट्रंप के आते ही आप देखिए इजराइल और हमास का जो युद्ध था वहां पर भी जो है वो सीज फायर। तो अब स्थिति यह बन गई है कि धीरे धीरे जो डीप स्टेट के लिए काम करने वाली जो ताकतें थी उनके जो दफ्तर थे उनके भी ताले लगते जा रहे हैं। तो अब कांग्रेस पार्टी के पास जो है वो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, इसलिए दोनों ही पार्टियां, आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा क्यों बौखलाई हुई है। और कांग्रेस पार्टी के जब नेता इस तरीके के बयान करते हैं अखिलेश यादव पे, तो अगर आप देखोगे तो चुनाव जो है वो दिल्ली में है, तो बात यहां अरविंद केजरीवाल की होनी चाहिए, लेकिन बात यहां पर जो है वो अखिलेश यादव की हो रही है। और अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे की जिस तरीके से दुर्गति हुई है, शिवसेना की उन्होंने दुर्गति कर दी, उसके बाद से आप सोच के देखिए कि महाराष्ट्र की एक पार्टी शिवसेना जिसका दिल्ली में कोई वजूद नहीं है और वो भी जो है वो बात करता है अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करने की। तो इसी से आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा ममता बनर्जी का दिल्ली में क्या वर्चस्व है। कुछ भी नहीं। अखिलेश यादव का दिल्ली में कुछ भी नहीं है, हालांकि जो है वो पड़ोसी राज्य की पार्टी है, लेकिन फिर भी जो है वो ज्यादा प्रभाव है नहीं। तो ऐसी स्थिति में ये पार्टियां जब इस तरीके के स्टेटमेंट देती है तो आपको समझ में आएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो मुस्लिम वोट बैंक की एक राजनीति चल रही है। और इस राजनीति में कांग्रेस पार्टी के साथ ये लोग जो है वो इसीलिए चिपके हुए थे। अब जो है वो स्थिति अलग हो गई है, क्योंकि लोकसभा में राहुल गांधी की सीटें बढ़ गई और ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी दबाव बनाती, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ ये कि हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हो, चाहे जम्मू कश्मीर या झारखंड की बात करें, गठबंधन में सरकार जरूर है, लेकिन जब आप सीटों को देखोगे या इनका जो अलायंस है वो इनसे खुश नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से एक्सपोज हुई है, तो उनके साथी दलों को कांग्रेस पार्टी को दबाने का एक और मौका मिल गया। अब कांग्रेस पार्टी उससे बाहर निकलने के लिए छटपटा रही है, लेकिन ये पार्टियां जो है वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और ये इसी का जो है वो एक नतीजा, इसी का जो परिणाम है वो आपको देखने को मिल रहा है कि सारी जो पार्टियां हैं इंडी गठबंधन की वो आपस में लड़ने के लिए बैठी है। और जब ये स्टेटमेंट आए कि इंडिया गठबंधन जो था वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था, तो फिर आप किसी भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से रोकोगे, आपकी क्या प्लानिंग है? क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखोगे तो नेचुरल विरोधी के रूप में दो ही पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। और कांग्रेस पार्टी को जो है वो, जिसको हम कहें कि जहां पे कांग्रेस पार्टी कमजोर कड़ी दिखाई दी, वहां क्षेत्रीय पार्टियों ने जो है वो मजबूत हुई। और आम आदमी पार्टी का तो इतिहास ही ये है कि उसने जो है वो, जिसको कहे कि ग्रास ही आम आदमी पार्टी को बनाया, फिर चाहे उसमें किसी भी तरीके से अन्ना हजारे का इस्तेमाल किया हो। और अब तो जो है वो अन्ना हजारे के भी स्टेटमेंट आने लगे हैं, क्योंकि 2 दिन पहले ही अन्ना हजारे ने भी कहा है कि दिल्ली वासियों को जो है वो सोच समझकर वोट करना चाहिए। और जब वो ये कह रहे हैं कि क्यों करना चाहिए, तो जिस रालेगंज सिद्धि में अगर कोई शराबी एंट्री कर जाए और या उसमें कोई शराब पिए,
तो वही अन्ना हजारे जो है वो पेड़ों के बांध के ऐसे लोगों को जो है वो पीटते थे और उनका इलाज करते थे, और रालेगण सिद्दीकी जो है वो सफाई करते थे। उनका इस्तेमाल किया गया, उनको दिल्ली लाया गया कांग्रेस पार्टी के इंडिया अगेंस्ट करप्शन पे। और जिस जो दावे किए जाते थे, जो रिपोर्ट जो है वो दिखाई जाती थी कि करप्शन हुआ है, करप्शन हुआ है, और आज अरविंद केजरीवाल की स्थिति यह है कि वो सीएजी की जो रिपोर्ट है उसको विधानसभा पटल पर रखकर सार्वजनिक भी नहीं कर रहे। और जब हम बात करते हैं अन्ना हजारे की, तो अन्ना हजारे जो वहां पर शराबबंदी की बात करते हैं, पीटते हैं, उनका इस्तेमाल किया गया, और फिर उसके बाद में दिल्ली में शराब पीने के लिए जो है वो वयस्कों की उम्र जो है वो उम्र सीमा जो है वो घटाई गई, और एक के साथ एक जो है वो बोतल फ्री कर दी गई। तो इसी से आप समझ जाओगे कि अरविंद केजरीवाल की स्थिति क्या है। मुलायम सिंह चोर है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को अगर वो सत्ता में आएंगे, उनको जो है वो तुरंत जेल में डाल देना चाहिए। शीला दीक्षित को भी वो जेल में भेज देंगे। लालू प्रसाद यादव चारा चोर है। तमाम तरह के जो है वो स्टेटमेंट दिए, और आज उन्हीं के साथ गोदी में जाके बैठ गए। तो इससे आपको समझ में आएगा कि राजनीति जो है वो किस दिशा में जा रही है। और अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी का जब स्टेटमेंट आता है कि उनकी लड़ाई जो है वो इंडिया स्टेट के खिलाफ है, तो ये इंडिया स्टेट के खिलाफ लड़ाई नहीं है, ये उन लोगों को अपनी ओर करने की है जो भारतीय जनता पार्टी को जो है वो दुश्मन समझती है, या उनको वोट देना पसंद नहीं करते, या एंटी नेशनल जो जितने भी जो एलिमेंट्स है उनको साथ में लाकर एक जगह वो वोट करे, ताकि ऐसी पार्टियों का फायदा हो। सिर्फ और सिर्फ जो है वो इसी की लड़ाई चल रही है। तो आज की स्थिति में दिल्ली की ये जो लड़ाई है, आप देखिएगा 8 फरवरी को अगर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी हार जाती है और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है, तो ये लड़ाई जो है वो इंडिया अलायंस में महाभारत का रूप लेगी। और उसमें सबसे पहले जो टारगेट किया जाएगा, या हम कहें कि सबसे पहले अगर दो गुट आपस में भिड़ेंगे, दो पार्टियां, तो वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी होगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।